ये एक्सक्यूज बनाए कि सर मेरे को ना डिस्ट्रैक्शंस है, तेरे को डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, तेरे लिए प्रायोरिटी सेट नहीं है। मैं हर बार अपने बच्चे को कहता हूं कि डिस्ट्रैक्शंस नाम की चीज नहीं होती, आपकी प्रायोरिटी सेट नहीं। अभी तेरे को मोबाइल देखना मजा लग रहा है ना, मैं तेरे को 2 दिन खाना ना दूं, 2 दिन खाना ना दूं, और तेरे को एक साइड मोबाइल दूं और एक साइड खाना दे दूं, तू सबसे पहले खाना खाएगा, क्योंकि उस समय तेरी प्रायोरिटी खाने की कि भाई जिंदा रहना मुझे। मैंने तेरे को 3 दिन खाना नहीं दिया, अब मैं तेरे को कह रहा हूं कि भाई या तो मोबाइल चला ले या रिक्शा ले, चला करके जो पैसे मिले उसके जितना पैसे कमाएगा उसमें 1000 रुपए मैं दूंगा, फिर खाना खा लीजिए। तब ऐसी हालत होगी ना, कमजोरी में भी तू रिक्शा ही सिलेक्ट करेगा, समझ रहा है? कमजोरी में भी तू रिक्शा ही सिलेक्ट करे, तब नहीं कहेगा ठीक है सर मैं मर रहा हूं मेरे को एक बार स्क्रॉल करने दो, नहीं होगा वो, चाहे तुम कैसे भी सोच लो। क्योंकि जब आपकी प्रायोरिटी सेट होती है ना लाइफ में कि भाई मेरे को ये चीज चाहिए ही चाहिए, तब आपके लिए कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती, फिर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती। जब आप चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, टालते रहते हैं कि यार ये अभी नहीं बाद में कर लूंगा, दैट मींस तूने उसकी प्रायोरिटी सेट नहीं करी है। और जिन बच्चों के लिए ये प्रायोरिटी सेट नहीं है कि उनके लिए पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा इस लूप में रहेंगे कि मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन है। डिस्ट्रैक्शन नाम की चीज नहीं है, तू इतना स्ट्रांग विल नहीं है कि तू ये समझ पाए कि ये समय तेरा पढ़ाई का ही है, और अगर एक बार ये चला गया तो फिर कभी वापस नहीं आएगा। मैं ये नहीं कहता हूं, मैंने तुम्हें पूरी 11वीं जब पढ़ाया बेटा, तो मैंने तुम्हारे दिमाग में एक बात ये बहुत क्लियरली डाली है कि आईआईटी सब कुछ नहीं है। तुम आईआईटी के टैग के लिए, आईआईटी की सैलरी के लिए, उसके लिए मत पढ़ो, इंटरेस्ट के लिए पढ़ो। मैंने हमेशा तुम्हें ये बात बोली, ठीक है? लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें उस बिल्डिंग की वीडियोस 4-5 देखने के बाद तुम्हें उस बिल्डिंग में जाना है, वो तुम्हारे लिए प्रायोरिटी है, तो तूने गलत प्रायोरिटी सेट कर ली अपनी लाइफ में, ठीक है? क्योंकि तू कभी ना कभी तो उस बिल्डिंग से बाहर निकलेगा, अगर तू चला गया। उसके बाद तूने अपनी लाइफ में क्या सीखा है उसी से ही तेरे को जिंदगी चलानी है, बिल्डिंग मदद नहीं करेगी फिर, समझ रहा है? तो मेक योर प्रायोरिटीज राइट। यहां से भी बहुत ज्यादा समय है, ठीक है? बच्चे क्रैश कोर्स नवंबर में भी क्रैश कोर्स लेने के बाद सिलेक्शन लेते हैं। अब तुम्हें लगेगा ठीक है क्रैश कोर्स तो मैं भी ले लूंगा, फिर तो तू गधा हुआ ना। आज तेरे पास जब समय है वही तेरी प्रायोरिटीज हो जाएंगी। आज तेरे पास जब समय है तू उससे भी बेहतर कर सकता है, लेकिन तूने वो ना सिलेक्ट करके अपने को डिले करना सिलेक्ट करा, तो ये तेरी बेवकूफी है। और तेरी रैंक को मैं इसीलिए कह रहा हूं, तेरी रैंक को सबसे बड़ा खतरा तेरी प्रोक्रेस्टिनेशन, तेरी टालने की आदत और एक्सक्यूज बनाने से होगा। हर सब्जेक्ट अपने फ्रंट पर कहीं ना कहीं कठिन है। फिजिक्स की बात करूं, केमिस्ट्री की बात करूं, मैथ्स की बात करूं, हर सब्जेक्ट का अपना एक इंपॉर्टेंस है। आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि हंसी मजाक को साइड रखे, हर सब्जेक्ट ही आपको सिलेक्शन तक पहुंचाएगा। आपको तीनों पढ़ने पड़ेंगे, और जब आप तीनों को पढ़ोगे तो सबका अपना अपना एप्टीट्यूड होता है। कुछ तेज बच्चे होते हैं, कुछ स्लो बच्चे होते हैं, कुछ फास्ट लर्नर होते हैं, कुछ स्लो लर्नर होते हैं, कुछ क्रिटिकल थिंकिंग रखते हैं। सबका अलग अलग अप्रोच है, तो तेरे को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर तेरे को किसी चीज में समय लग रहा है, दैट मीन्स तेरा शायद उस चीज के लिए कुछ कमजोरी है और उसको इंप्रूव करने का तरीका सिर्फ मेहनत है। अगर तूने उसके अलावा कोई और तरीका, शॉर्टकट ढूंढने का तरीका ढूंढा, बिलीव मी वो शॉर्टकट किसी ना किसी दिन फूट जाएगा। क्लियर हुई क्या बात?